भक्तजनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठम स्कंद के 6वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय, बोलो श्री राम लखन हनुमान जी की जय, बोलो श्री पितर महाराज जी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय, देव ऋषि नारद जी महाराज जी की जय। 6वां अध्याय दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश की कथा। चौपाई। कन्या 60 दक्ष प्रगटाई, जिनकी संतति है जगमाही। देवन के संग कीन ब्याहू, फैला जग में अमित उछाहू। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय, स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप जी को दे दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी, 2 भृत को ब्याह दी, 2 अंगिरा ऋषि को ब्याह दी, 2 कन्याएं कृशाशव जी को और 4 कन्याएं भी कश्यप जी को ही दे दी। इन्हीं कन्याओं के वंश से सारी त्रिलोकी भर गई थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम भानु, लंबा, कुकुम, जाभी, विश्वा, साध्या, मारुतवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र देवऋषभ था तथा देवऋषभ का पुत्र इंद्रसेन था। दक्ष कन्या लंबा का पुत्र विद्योत तथा विद्योत के पुत्र मेघगन थे। कुकुम का पुत्र संकट तथा संकट का पुत्र कीकट और कीकट के पुत्र अभिमानी देवता थे। दक्ष कन्या जाभी के पुत्र स्वर्ग तथा स्वर्ग का पुत्र नंदी था। विश्वा के विश्वदेव पुत्र था, उसके आगे कोई संतान न थी। दक्ष कन्या साध्या के साध्यागन तथा साध्यागन के पुत्र का नाम अर्थ सिद्धि था। मारुतवती के पुत्र मारुतवान तथा जयंत थे। जयंत को उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त के अभिमानी देवता थे। संकल्पा का पुत्र संकल्प तथा संकल्प का पुत्र काम था। वसु के पुत्र आवसु थे। उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अरक, अग्नि, दोन, वसु, विभावसु। उन वसुओं के भी पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोण वसु की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष, शोक, भय आदि उत्पन्न हुए। प्राण की भार्या उर्वस्वती के गर्भ से सह, आयु, पुरोजब 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव वसु के नागों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। अरग वसु की पत्नी धारा के द्रवनिक नाम का पुत्र हुआ। अग्नि के कृतिका, कृतिका के पुत्र स्कंद हुए। दोष की स्त्री से शिशुमार उत्पन्न हुआ। वसु की स्त्री से विश्वकर्मा जी भी उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा के पुत्र चाक्षुष, मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष के विषभदेव तथा साध्यगन पुत्र थे। विभावसु के वियोष्ट, रोचिस तथा आतप 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आतप के दिवस पुत्र था, जो सब जगत को कार्य में लगाता रहता है। हे राजन, भरत की भार्या दक्ष पुत्री सुरूपा के गर्भ से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए, जिन्हें 11 रुद्रगण मुख्य हैं। अंगिरा की पत्नी सवधा से पितृगण उत्पन्न हुए तथा दूसरी पत्नी सती के अथर्वांगी रसवेद ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कृच्छाशव की पत्नी अर्मी के गर्भ से धूम्रकेश तथा धिष्मना से वेदशिरा, देवल, बयोन तथा मनु उत्पन्न हुए। कश्यप जी के 4 पत्नियां कद्रु, विंता, पतंगी तथा यामिनी से शलभ, पतंगी से पतंगे, विंता से गरुड़, अरुड़ तथा कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए। हे राजन, चंद्रमा की 27 स्त्रियां 27 नक्षत्र थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। कश्यप जी की अन्य 13 स्त्रियों की संतानें सुनो। कश्यप जी की स्त्री तिमी के जल जीव उत्पन्न हुए। सरया के बाघ इत्यादि उत्पन्न हुए। सुरभि के गाय, भैंस इत्यादि उत्पन्न हुए। ताम्रा के बाज, पक्षी इत्यादि उत्पन्न हुए। योनि के गर्भ से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के बिच्छू आदि उत्पन्न हुए।
ईला से वृक्ष लता आदि उत्पन्न हुए। सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्वा तथा काष्ठा से अशव आदि एक खुर वाले पशु पैदा हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। ये सब के सब राक्षस थे। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष तथा हिरण्याक्षपु उत्पन्न हुए। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए। बिपस्वान, जिनको सूर्य जी भी कहते हैं, अर्यमा, प्रशा, तवष्टा, सविता, भरा, धाता, विधाता, वरुण, मित्रा, इंद्र तथा वामन से 12 आदित्य कहलाते हैं। बिपस्वान की स्त्री छाया के गर्भ से शनिश्चर तथा सवर्णी मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा तपसी नाम की एक कन्या भी पैदा हुई। बिपस्वान की संज्ञा पत्नी ने अपने गर्भ से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न किए। सूर्य की पुत्री तपसी के साथ संवरण ने विवाह किया। अर्यमा की स्त्री मार्तका के गर्भ से चरशनी उत्पन्न हुए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था चलाई। प्रशा के कोई संतान न थी। कुमारी रचना तवष्टा की भार्या थी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं ने विश्वरूप को बृहस्पति जी के रुष्ट हो जाने पर अपना पुरोहित बनाया था।